हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो आज कवर करते हैं डे 2 नंबर सिस्टम को। इससे पहले वाले क्लास में जो डे 1 फर्स्ट डे जब क्लास स्टार्ट किए थे तो उसमें नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितना भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट थे उस बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल के साथ कवर किए हैं। आज जो है उसी कॉन्सेप्ट के बेस में जो है कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जो नंबर सिस्टम है वो पूरा फिनिश हो जाएगा, है ना। सब्सिक्वेंट क्लास में इसी तरीके से जो है कंप्लीट मैथ्स को फिनिश करने वाले हैं। तो आई होप इसको जो है अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे, डिटेल के साथ जो इसको एनालिसिस कर रहे हो, प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड जिस तरीके से जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है कंप्लीट क्लासेस को शेड्यूल कर रहे हैं। मैक श्योर करना जैसे यहाँ पे मैथ्स का क्लास चल रहा है सेम वे में जो है रीजनिंग का क्लास भी पैरेलल वे में चल रहा है। ठीक है, तो एक साथ मैथ्स और एक जो है रीजनिंग दोनों क्लास को जो है जल्दी से फिनिश करते हुए आगे बढ़ना है, इससे सिलेबस भी बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। बाकी क्लासेस का जो पीडीएफ है एज यूजुअल टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी एग्जाम जर्नी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स आता है, कोई भी प्रॉब्लम्स है तो व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां पे मैसेज कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं फिर आज का नंबर सिस्टम के डे 2 सीरीज को, जिसमें से ये पता लग जाएगा कि एक्चुअल में एग्जाम में किस पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछे गए हैं कि इफ अ 4 डिजिट नंबर 2x y8 is exactly divisible by 3 then which of the following is the least value of x plus y। ये जो है क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। अब कल के क्लास में जो है बताया हूं कि एक्चुअल में 3 का डिविजिबिलिटी अगर चेक करना है तो उसका क्या रूल होता है ना। ये सब कल के क्लास में डिस्कस किए थे। जैसे अगर किसी नंबर का एग्जाम्पल लेते कोई नंबर का, जैसे 289 और ये रहा 4, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसका जो है मेरे को डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है कि ये 3 का डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए क्या रूल पढ़े थे? रूल ये पढ़े थे कि सम ऑफ नंबर्स और उसको जो है 3 से डिवाइड कर दो। अगर जो है 3 का प्रॉपर डिविजिबिलिटी हो रहा है, प्रॉपर नंबर को 3 से मतलब 3 जो है डिवाइड कर दे रहे हैं, तो समझ जाना कि पर्टिकुलर नंबर जो है 3 का डिविजिबिलिटी है। एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या काम करो, इन सबको तो ऐड करो। ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 4। ये ऐड कर लिए। अब देखो इसको ऐड करने के बाद कितना नंबर आ रहा है, ये 16 17 हो गया, और 17 और ये कितना हो गया, 17 18 19 हो गया, और 19 और 4 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 23। 23 हो रहा है। अब ये 23 जो है 3 का डिविजिबिलिटी, मतलब ये जो 3 है वो 23 को कट करेगा क्या? नहीं कट कर पाएगा। हम मतलब यहाँ पे जो है रिमाइंडर बचेगा। जब भी रिमाइंडर कुछ आ जाए, रिमाइंडर अगर बच रहा है तो ये 3 का डिविजिबल नहीं होगा, है ना। अगर रिमाइंडर बच रहा है तो ये जो है डिविजिबिलिटी रूल नहीं होगा, डिविजिबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए इसको जो है ये नंबर जो है 3 का डिविजिबिलिटी नहीं है। ये जो है नॉर्मली 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछे गए एग्जैक्टली ध्यान से समझना। If a 4-digit number 2xy is exactly divisible by 3, then which of the following is the least value? यहाँ पे देखो लिस्ट वैल्यू पूछे गए हैं, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, ये जो 4 डिजिट का नंबर है उसको ऐड करो। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल ही वही बोलता है। जैसे देखो यहाँ पे जोड़े हैं कि नहीं जोड़े, ऐड किए हैं, है ना। तो इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो तो यही तो अपने को सॉल्व करना था ना। 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 8, इसको जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। देखो ये 2 है और ये 8 है, कितना हो जाएगा 10। 10 हो गया, और x और y को एज इट इज लिख दो, ये हो गया x और y। इतना समझ आया क्या? अब बताओ। अब इसको जो है 3 से जो है डिवाइड करो, है ना। इन नंबर को जो है 3 से डिवाइड करो। इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 10 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। देखो यहाँ पे ये 10 हो गया और ये 3 हो गया, तो 3 3 जा कितना हो गया 9, तो कितना बच गया रिमाइंडर, 1 बच गया। मतलब इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है। और क्वेश्चन में क्या पूछे गए हैं कि लिस्ट वैल्यू बताना है अपने को x प्लस वाई का। तो देखो यहाँ पे जो x प्लस वाई है इसका वैल्यू तो 1 आ रहा है। लॉजिकली अगर देखोगे तो x प्लस वाई का वैल्यू तो 1 आ रहा है।
लेकिन ऑप्शन में कहीं पे भी 1 तो है नहीं। तो लिस्ट पूछे गए हैं, तो लिस्ट पूछे इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है 2 हो जाएगा, क्योंकि ये नियरेस्ट भी तो है, ठीक है, नियरेस्ट भी है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। तो x प्लस वाई का जो करेक्ट आंसर आएगा वो 2 आएगा। लगा इजी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो ये क्वेश्चन है ना, इसको बताना है। ये सब तो स्कूल में पढ़े हैं तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन स्कूल में बहुत सॉल्व किए हैं। जैसे कि फाइंड द डिजिट ऑफ ए एंड बी इफ ए और बी के अंक ज्ञात कीजिए। जैसे देखो इसमें अपने को क्या काम करना है कि ये जो ए है, ए में ऐसा वैल्यू रखो और उसको जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। कौन सा वैल्यू? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सीधा इसका ऑप्शन का सहयोग लो। ऑप्शंस को देखो, ऑप्शन से ही जल्दी सॉल्व होगा, क्योंकि ऑप्शन में ए का वैल्यू या तो 5 रख सकते हैं या तो 2 रख सकते हैं, यही तो रख सकते हैं। तो अगर मैं 2 रखूंगा तो 4 2 से 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 0 लाना है। इसके बाद ऑप्शन में 5 लिखा हुआ है तो 5 रखो, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 5 रखोगे तो कितना आएगा? 5 4 जा होता है 20, है ना, इसके पावर में चला गया ये 2, ठीक है। मतलब जो सी ऑप्शन और जो डी ऑप्शन है इसको तो क्लियरली कट कर सकते हो, है ना, कट कर सकते ना भाई, क्योंकि 2 को तो लेना ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा देखो कि ए और बी के जगह ऐसा कुछ नंबर रखो जिसको सॉल्व करने पर ए आना चाहिए, और ए का वैल्यू क्या रखे हो? 5 रखे हो, मतलब क्लियरली यहाँ पे 5 आना चाहिए। ऐसा कुछ वैल्यू देखो, ए और बी का वैल्यू ऐसे रखो, तो या तो 4 रख सकते हो या तो 2 रख सकते हो, दैट्स इट। इसलिए तो मैं पहले से इसको जो है बोला हूं कि ऑप्शंस को देखो। अगर अपने से जो है माइंड लगाओगे तो सोचते रह जाओगे, और एग्जाम में अपने को बहुत जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो या तो 4 रखो या तो 2 रखो। सपोज करो अगर मैं 4 रख देता हूं, ठीक है, अगर मैं 4 रखता हूं तो यहाँ पे 4 रखोगे, क्योंकि बी का वैल्यू सपोज 4 रख रहा हूं, ए का वैल्यू तो हम लोगों ने 5 फाइंड आउट कर ही लिए हैं। तो देखो यहाँ पे जो है 5 5 4 से कितना हो जाएगा? 20, और ये हो जाएगा 22, लेकिन यहाँ पे तो 5 आ रहा है ना, 22 यहाँ पे आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 22 आ रहा है, तो 22 का यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आना कितना चाहिए? 5 आना चाहिए, मतलब 4, मतलब नहीं रख सकते, मतलब जो 4 है उसको नहीं रख सकते, तो सीधा एक ही ऑप्शन बच रहा है, बी ऑप्शन। तो ये जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अपने को इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ, और बहुत कम टाइम में जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तब जाके जो है करेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे और एक्यूरेसी के साथ पहुंचेंगे। चलो इस क्वेश्चंस को बताओ। तो थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव द रिजल्ट एज अ सीक्वेंस ऑफ अ नेचुरल नंबर? क्या होता है नेचुरल नंबर? कल बताया था। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? कल के क्लास में डिस्कस किए थे इस चीज को। ऐसा नंबर जो कि 1 से स्टार्ट हो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये पूरा इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो इस टाइप के नंबर को जो है नेचुरल नंबर बोले जाते हैं, कल डिस्कस किए थे, ठीक है। इसके बाद एक और नंबर आता है, ध्यान में रखना, उसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर किसको बोलते हैं? जो 0 से स्टार्ट हो, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये जो है सब्सिक्वेंट क्लास में चलते जाएगा, ठीक है। तो एक को कवर कर लिए, नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट आता है कि एग्जामिनर जो है एक माइंड चेक करता है। कैसे चेक करता है? और क्वेश्चन बनाएंगे कि एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर। क्या सभी प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या होते हैं? बिल्कुल होते हैं भाई। जितना नेचुरल नंबर देखो 1 2 3 4 ये सब तो होल नंबर में ही आ रहे हैं। तो यहां से एक स्टेटमेंट बनते हैं, इस स्टेटमेंट को याद रखना। अगर पूछे कि बताओ कि एवरी नेचुरल नंबर इज आर होल नंबर, क्या सभी प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर देखो 1 2 3 4 सब जो है होल नंबर में आ रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में ये पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम प्राकृतिक संख्या n का वर्ग देगा? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव द रिजल्ट एज अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर? जो नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर अपने को देगा। तो क्या जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? बताओ। कल के क्लास में क्या बताया था? अगर स्क्वायर
पता करना है नेचुरल नंबर का, तो उसका एक फॉर्मूला डिस्कस किए थे, कल बताया था इस फॉर्मूला को। सपोज करो ये 1 हो गया, 3, 5, इस तरीके से कोई नंबर जा रहा है, ठीक है, 2n-1। तो जब भी अगर कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर पता करना है तो उसको n का स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे? n का स्क्वायर लिखोगे, है ना, n का स्क्वायर तो यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। क्यों डी होगा? क्योंकि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ द फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर। चलो सॉल्व करके देख लेते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर, जैसे 1 हो गया, 3, 5, है ना, इसके बाद ये 2n-1, तो इक्वल टू कितना होता है? n का स्क्वायर होता है। और इसी को तो पूछे गए थे, इसी को तो पूछे गए थे कि जितना भी यहाँ पे नेचुरल नंबर को लोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आना चाहिए? n का स्क्वायर आना चाहिए। जितना भी नेचुरल नंबर लो और नेचुरल नंबर लेने के बाद उसका स्क्वायर करोगे तो n का स्क्वायर आना चाहिए। वही तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोले गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। अगला देखो, x is a 2-digit number, y is a number often on reversing the digit of x, which of the following is true? ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि x एक 2 अंकी संख्या है, y वह संख्या है जो x के अंकों को उलटने पर प्राप्त होती है, इनमें से कौन सा सत्य है, बताना है इस क्वेश्चन को। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, जैसा क्वेश्चंस में दिया हुआ है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते चलो, हर एक क्वेश्चन जो है इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, है ना, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व होगा। देखो सपोज करो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलते हैं कि एक x का वैल्यू लेते हैं, क्योंकि x दिया हुआ है। x इज अ 2-डिजिट नंबर, x जो है 2 अंकीय संख्या है। सपोज कर लेते हैं 10a+b जो कि एक 2 अंकीय संख्या है, ये मान लेते हैं। फिर क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि y इज अ नंबर ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ x, मतलब ये जो x का डिजिट लिया है ना 10a+b, इसको जो है रिवर्स कर दो, मतलब उल्टा कर दो। उल्टा करने पर जो वैल्यू आएगा वो y का वैल्यू है। यही तो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो x का जो वैल्यू आया है उसको जो है रिवर्स कर दो, रिवर्स करोगे तो यहाँ पे y का वैल्यू मिल जाएगा। तो y का वैल्यू कितना होगा? 10b+a, इतना होगा, है ना, इतना ही होगा ना। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में x+y, x-y, यही 2 टर्म दिए गए हैं। चलो x-y कर दो इसको, x-y करोगे तो कितना आंसर आएगा? देखो x का वैल्यू 10a+b माइनस कर दो 10b+a, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा? देखो तो इसको ऐसे सॉल्व कर दो, इसको ना ब्रैकेट के बाहर निकालो, ब्रैकेट के बाहर निकालोगे तो 10a+b ऐसा आएगा, बिल्कुल आएगा। ये हो जाएगा -10b, माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। ये रूल को ध्यान रखना, मोस्टली यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। अगर प्लस और प्लस आ रहा है तो हमेशा प्लस होता है, माइनस और प्लस आ रहा है तो माइनस होता है, प्लस और माइनस आ रहा है तो माइनस होगा, और माइनस इंटू माइनस आ रहा है तो हमेशा ये प्लस होता है। तो ये कॉन्सेप्ट को सबसे पहले ध्यान में रखोगे। तो यहाँ पे देखो माइनस और प्लस आया तो माइनस और प्लस आया तो माइनस ए हो गया। इतना समझ आया? बिल्कुल आ गया। चलो अब देखो यहाँ पे 10a है और यहाँ पे -a है, तो इसको जो है सीधा 9a कर दो कि माइनस हो जाएगा। और इसके बाद जो है ये -b है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 9b। 9 को जो है कॉमन ले लो, 9 को कॉमन लोगे तो a-b आएगा, मतलब 9a-b, ये जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन में कहीं पे भी जो है 9a-b नहीं लिखा हुआ है, तो कैसे देखोगे? अब यहाँ पे देखो कि कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किए गए हैं 9, मतलब जो x माइनस वाई है वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। x माइनस वाई क्योंकि ये डिविजिबल ही तो फॉर्म में है, इसलिए जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। इजी लग रहा है क्या है ना? बहुत इजी है ना, उतना टफ अपने को नहीं बनाना है। इससे पहले वाले क्लास को देखना, उसमें पूरा डिटेल के साथ जो है कॉन्सेप्ट को बता दिया हूं। फिफ्थ क्वेश्चन, ये तो जो है 1 सेकेंड का क्वेश्चन है ये। यूनिट प्लेस डिजिट इन 9201 इज, क्या होगा?
इसका जो इकाई स्थाई अंक है ये अपने को जो है बताना है। तो सीधा जो यूनिट डिजिट होता है ना, देखो कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत अच्छे से समझना है। एक को यहाँ पे बोले जाते हैं यूनिट डिजिट। क्या होता है यूनिट डिजिट? यूनिट डिजिट का बेसिक सा मतलब होता है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 28942208। मैं ये पूछ रहा हूँ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यूनिट डिजिट बेसिकली ये जो लास्ट का जो नंबर होता है इसी को यूनिट डिजिट बोलते हैं। 8 हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट, बस इसी को यूनिट डिजिट बोलते हैं इसमें। और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 2489 है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 9 हो जाएगा। 286 इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 हो जाएगा। मतलब जो फर्स्ट में होगा, ठीक है, ये वाला इस साइड से राइट साइड में जो फर्स्ट में होगा उसी को ही यूनिट डिजिट के कैटेगरी में रखे जाते हैं। इसी में एक और वैल्यू होता है जिसको बोले जाते हैं प्लेस वैल्यू, और एक को बोले जाते हैं फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है? जैसे कि अगर मैं 892 का फेस वैल्यू पूछूं, है ना, इसमें अगर मैं 9 का फेस वैल्यू पूछूं तो 9 आएगा, 2 का फेस वैल्यू पूछूं तो 2 ही आएगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? अगर मैं 8 का फेस वैल्यू पूछ रहा हूं तो 8 आएगा। मतलब जो वैल्यू का नंबर का फेस वैल्यू पूछोगे उतना ही आएगा। लेकिन प्लेस वैल्यू में अलग होता है। प्लेस वैल्यू में जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि इसमें प्लेस वाइज अरेंज किए हुए होते हैं। एग्जाम्पल से अच्छे समझ आएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं 8923। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई बताओ तो 9 का जो प्लेस वैल्यू है, ये 9 का प्लेस वैल्यू कितना होगा? मैं इतना बस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये बताओ कि 9 का प्लेस वैल्यू कितना होगा। कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल सा 9 मल्टीप्लाई करो, 1 लिखो, और 9 के बाद कितना वैल्यू है, कितना डिजिट है? 2 डिजिट। तो 2 बार जो है इसमें 0 लगा दो, तो इसको सॉल्व करो, कितना आ गया? 900। तो ये जो है इस तरीके से प्लेस वैल्यू निकाले जाते हैं। तो 9 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 900 हो जाएगा। इजी लगा है ना? फेस वैल्यू अलग होता है, प्लेस वैल्यू अलग होता है। अगर सपोज करो कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे को जो 2 है 2 का प्लेस वैल्यू बता दो, 2 का जो प्लेस वैल्यू कितना होगा ये मेरे को बता दो, तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, 2 मल्टीप्लाई करो। अब देखो 1 लिखो, और 2 के बाद कितना डिजिट है? एक डिजिट है, तो 0 लगाओ, तो ये हो जाएगा 20। दैट्स इट। इतना बस, कितना इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, इजी लग रहा है? इजी बनाना है अपने को, टफ रहेगा उसको भी इजी बना के पढ़ेंगे तब अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 1, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ये ऑप्शन अपने को फाइंड आउट करना है। इसको नॉर्मली सॉल्व बस करना है। बताओ तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसको जो है एक होमवर्क देते हैं। चलो ये बिल्कुल बेसिक सा है, इसको प्लस माइनस बस करना है। आगे बढ़ते हैं। इसको बताओ, ये थोड़ा सा दिक्कत तो नहीं जाएगा, इजी है ना, उतना ज्यादा टफ नहीं जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज। एक अशून्य परिमेय संख्या और उनके व्युत्क्रम का गुणनफल है। क्या होगा बताओ तो? प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज। सपोज देखो रेसिप्रोकल क्या होता है पहले तो ये बताओ। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि अगर कोई नंबर है 2/3, इसका रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं? 3/2। बस इसको उलट दो, उलटने की जो प्रोसेस होता है उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम बोले जाते हैं, व्युत्क्रम या फिर रेसिप्रोकल। क्या होता है कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है, और नंबर ध्यान में रखना भिन्न में होना चाहिए, फ्रैक्शन में होना चाहिए, उसको जस्ट उलट दो, उलटने के बाद जो आंसर आएगा उसको जो है इसका रेसिप्रोकल बोलते हैं। जैसे कि इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 3 2 6 हो गया, और 3 2 6 यहाँ पे कट करोगे तो 1 ही आंसर आ रहा है, 1 आंसर। तो जब भी कोई भी रेसिप्रोकल लो इसका आंसर हमेशा 1 ही आता है, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 3/6 हो गया, इनटू इसका जब रेसिप्रोकल सॉल्व करोगे तो 6/3 आएगा। ठीक है, 6 3 जा कितना होता है? 18। 18/18, तो ये कितना आंसर आया? 1 आंसर आया।
तो ध्यान रखना, जब भी रेसिप्रोकल लोगे तो उसका हमेशा जो आंसर आता है वो और ऑलवेज जो है 1 ही आंसर आते हैं। इसलिए 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर 1 है। ठीक है, इजी लग रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 8 क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन स्क्वायर ऑफ 28 एंड 29। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बताओ तो इसको कैसे सॉल्व किए जाते हैं। हाउ मेनी मतलब 28 और 29 के वर्गों के बीच, ध्यान से समझना क्वेश्चंस को, वर्गों के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 28 और 29 के वर्गों के बीच, तो सबसे पहले तो हमें इसका वर्ग निकालना है। कैसे निकालते हो वर्ग? जैसे 28 है तो इसको जो है 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो वर्ग निकल जाएगा। इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई तो 784 आएगा। सेम कॉन्सेप्ट से 29 है तो 29 का वर्ग निकालो तो 841 आएगा। तो दोनों का वर्ग निकल गया। अब दोनों के वर्ग के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं ये अपने को निकालना है। तो अपने को प्राकृतिक संख्याएं निकालना है तो इसको माइनस कर दो ना, तो प्राकृतिक संख्या तो निकल जाएगा। 784 माइनस 841, ठीक है। इसको जो है माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा? 57। लेकिन 57 जो है इसका आंसर नहीं होगा, ध्यान से समझना। 57 इसका आंसर नहीं होगा। क्यों आंसर नहीं होगा? क्योंकि देखो इसमें जो है 84 भी यहाँ पे माइनस हो रहा है और 41 भी माइनस हो रहा है, मतलब 2 नंबर एक साथ माइनस हो रहे हैं। तो इसको जो है -1 करो, तब ये जो 56 है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जब भी 2 नंबर को माइनस करना, माइनस करने के बाद 1 से फिर से एक बार माइनस करना, तो जो नंबर आएगा वो नंबर उसका जो है नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, वही नंबर इसका नेचुरल नंबर होंगे। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। 56 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है 8 का। लॉजिक लग रहा है क्या? चलो अगला देखो। 9 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ ओड यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पढ़ चुके हैं, अब इसमें ओड यूनिट डिजिट निकालना है। देखो सिंपल सा लॉजिक है ये तो, और बिल्कुल सही है, बिल्कुल इजी है। यूनिट डिजिट, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, है ना, इस एग्जांपल को बताना कैसे सॉल्व करते हो। 24 इंटू 38 इंटू 32, मैं ये पूछ रहा हूँ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट के लिए सबको मल्टीप्लाई करोगे क्या? नहीं, सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसका यूनिट डिजिट लो, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करो। कितना आंसर आएगा ये? 8 4 जा 32 हो गया। 32 इंटू 2 करो। अब देखो ये 32 आया तो इसमें भी 2 बस को लो, इसके बाद कितना आंसर आएगा? 4। 4 आंसर आ गया। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। सेम यहाँ पे लिखा हुआ है 52 का स्क्वायर, तो हमें जो है 2 के स्क्वायर से मतलब है, 5 को भूल जाओ। अगर यहाँ पे 3894 का अगर स्क्वायर रहता तो अपने को जो है 4 का स्क्वायर से मतलब है, बाकी नंबर से अपने को मतलब नहीं है। उस क्या करेंगे उस नंबर का, क्योंकि अपने को तो जो है यूनिट डिजिट पूछे गए हैं। तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, मतलब 6 जो है इसका यूनिट डिजिट है। सेम 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आ गया। 6 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 36, है ना, 36 मतलब इसका यूनिट डिजिट 6 है। 7 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 49, मतलब 9 इसका यूनिट डिजिट है। 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, मतलब 4 इसका यूनिट डिजिट है। अब ये पूछे इसमें से ओड यूनिट डिजिट कौन है, तो यहाँ पे ओड यूनिट डिजिट 9 ही तो आ रहा है, मतलब सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इजी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन है, द यूनिट डिजिट इन क्यूब ऑफ 143। इसका क्या आंसर होगा? द यूनिट डिजिट इन द क्यूब ऑफ 143। पहले तो इसको क्यूब करो भाई, 143 है, इसका क्यूब करो। मतलब हमें 14 से मतलब नहीं है, अपने को तो 3 का 3 से मतलब है। तो कितना आंसर आया? 9 आंसर। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी जो है बिल्कुल। अच्छा देखो यहाँ पे स्क्वायर निकाल दिए, क्यूब बोले गए ना, क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 करो तो कितना आएगा? 27 आएगा, मतलब 7 जो है इसका यूनिट डिजिट है।
जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगला देखते हैं, इसको बताओ। द नेचुरल नंबर ऑफ, इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो कौन सा है? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या, इसको यहाँ पे बताना है। द नेचुरल नंबर ऑफ, इसको सॉल्व करने के बाद बताना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले से बता दिए। इसको सॉल्व करो तो ये लिखा हुआ है -5 + 2√5 -√5। एक और चीज, अगर क्वेश्चंस को साथ ही साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना। वीडियो को पॉज करने के बाद अपने लेवल में एक बार ट्राई करना कि सही आंसर तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे। जितना ज्यादा अपने से सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से कवर कर पाओगे, है ना, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा खुद को ही। अब इसको जैसे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -5 प्लस, अब यहाँ पे देखो कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अच्छा कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्या? अच्छा यहाँ पे तो 5 है ना, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इसमें देखो कितना आंसर है, करेक्ट क्या हो जाएगा, इसमें 2 बार √5 है और इसमें जो है केवल एक ही बार √5 है, और इसमें प्लस और माइनस है, तो इसको माइनस करोगे कितना आंसर आ जाएगा, √5 आंसर आ जाएगा। मतलब -5 + √5 ये आंसर आ रहे हैं। अब ये बताओ ये जो है रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्या है? प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो, ये जो है इसको प्राकृतिक संख्या बोले जाते हैं, अभी बताया हूं। इंटीजर किसको बोलते हैं? जितना भी नंबर हो, चाहे वो नंबर प्लस हो, माइनस हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, डजंट मैटर, जितना भी नंबर हो उस हर एक नंबर को जो है इंटीजर ही बोले जाते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे -2 है, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। इन सब नंबर को जो है हम लोग इंटीजर ही बोलते हैं। लेकिन बस एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई नंबर पॉजिटिव में है तो इसको जो है पॉजिटिव इंटीजर बोलोगे, अगर कोई निगेटिव में है नंबर तो इसको क्या बोलेंगे? निगेटिव नंबर बोलेंगे। बस इतना ही अपने को पता होना चाहिए। पहले बात तो जितना भी नंबर दिया हुआ है हर एक नंबर जो है अपने लेवल में क्या है? इंटीजर ही कहलाएगा। लेकिन अगर नंबर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव इंटीजर बोलोगे, निगेटिव में है तो निगेटिव इंटीजर बोलोगे। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं वो है रेशनल नंबर का। किसको बोलते हैं रेशनल नंबर? जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको जो है रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन बस एक चीज ध्यान रखना कि जो डिनोमिनेशन में जो वैल्यू है, जो Q है, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? जैसे देखो 2/3 ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। 4/2 ये भी एक रेशनल नंबर है। अच्छा ये बताओ तो जो 4 है ये रेशनल नंबर है कि नहीं? सोचो क्या लगता है, क्या पता है इसके बारे में? 4 जो है ये रेशनल नंबर है या नहीं? ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे में हमेशा 1 होते हैं, तो ये भी रेशनल नंबर है। अच्छा 2/0 ये है क्या रेशनल नंबर? इसको रेशनल नंबर नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि जो डिनोमिनेशन है वो 0 लिखा हुआ है, लेकिन अभी तो बताया कि डिनोमिनेशन कभी भी 0 जो है नहीं आना चाहिए, तो इसको क्या बोलोगे? ये जो है रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। अब जो है नेक्स्ट है उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल का क्या होता है? जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको इरेशनल की कैटेगरी में रखे जाते हैं, जो कि रफली यहाँ पे √2 हो गया, पाई हो गए, है ना, जो रूट के फॉर्म में होता है अधिकतर, उसी को जो है इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो जो आंसर निकाले हैं -5 + √5 ये एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसको अपरिमेय संख्या बोले जाते हैं। ठीक है, इजी। चलो अगला देखते हैं, इसको बताना तो जरा क्या आंसर होगा। निगेटिव देखो अब आ गया ना, अभी बताया पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। अ निगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -4, कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा ये अपने को बताना है। चलो अ निगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये ऑप्शन दिया हुआ है निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर में, उसका डिफरेंस करने पर हमें जो है -4 मिलना चाहिए बस। जैसे देखो -4 यहाँ पे है और -6 करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? ये तो -10 आएगा, तो डी ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन को चेक करो तो -1 और -5,
माइनस माइनस पता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो बड़ा संख्या माइनस में, इसलिए इसको माइनस ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा -6। तो ये भी गलत है क्योंकि अपने को -4 चाहिए। इसका चेक करो तो -2 और -4, तो ये तो -6 हो रहा है, ये भी गलत कर दो। माइनस फर्स्ट ऑप्शन को देखो तो माइनस और -3, ये जो है -4 आ रहा है, मतलब क्या कि जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ए ऑप्शन जो दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके के और इस पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 13 क्वेश्चन, what will be the sum of all the number between 200 and 600 which will be divisible by 16? इस क्वेश्चंस को अपने को बताना है। what will be the sum of all the number, है ना, 200 और 600 के बीच वे सभी संख्याएं जो 16 से विभाज्य हैं उसका योग क्या होगा, ये क्वेश्चन अपने को पूछे गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड, इसका जो है फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जिसमें से सम ऑफ नंबर पूछे तो पहला नंबर और लास्ट नंबर लेना। ठीक है, चलो पहला नंबर और लास्ट नंबर लेना जो कि 16 से डिविजिबल है। जैसे कि 200, 200 16 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं होगा। 200 और किससे डिविजिबल है बताओ तो, ये सीधा 208 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 200 के जगह हम लोग 208 लेंगे। क्यों 208 ले रहे हैं, क्योंकि 208 जो है 16 को डिवाइड कर देगा, 16 से भाग चले जाएंगे, इसलिए 208 लिए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे और कौन सा नंबर है, जो कि पहला नंबर हो गया। अब लास्ट नंबर देखो, 600 को देखो तो 600 जो है 16 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन 500 कौन सा नंबर, 592, 592 जो है 16 को भाग देगा क्या, बिल्कुल, मतलब जो 592 है वो 16 से डिविजिबल हो जाएंगे। अब मैं कैसे इतना जो है फास्ट तरीके से बता दिया, डिविजिबिलिटी रूल से, भाग के नियम की वजह से, और ये पूरा भाग के नियम जो है कल के क्लास में डिस्कस किए हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 592 माइनस 208 अपॉन में क्या करोगे, 16 करना है क्योंकि हमें 16 से भाग देना है, और इसको जो है +1 करो। अब इसको जो है सॉल्व कर दो, n इक्वल टू मान लो, तो इसको सॉल्व करो। अब सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा वो है 25। 25 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। चलो ये तो अपना जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। अब क्या कर रहे हैं अपने को, 25 तो आंसर इसमें जो है आ गए, लेकिन लेकिन और लेकिन यहाँ पे हमें इक्वल टू 25 करना पड़ेगा। क्यों इक्वल टू यहाँ पे हमें जो है 25 करना है, क्योंकि इन दोनों के बीच के यहाँ पे माइनस लिए हुए हैं, दोनों के बीच का क्या लिए हैं, माइनस लिए हुए हैं, इसलिए। तो नॉर्मल ये फॉर्मूला के बेस से बन रहा है ना, अगर टफ लग रहा होगा तो कल के क्लास में फॉर्मूला डिस्कस किए हैं। तो ये हो जाएगा 25 अपॉन में 2, और ये हो जाएगा 208 और प्लस 592, 208 और 592 पहला नंबर और लास्ट नंबर। तो ये हो जाएगा 25 अपॉन में 2 इंटू, इसको जोड़ो तो जोड़ोगे तो कितना आएगा, 800 आएगा। 800 तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, 4, तो ये 400 आ गया, और 25 चौक कितना हो गया, 100 हो जाएगा, तो ये हो गया 10,000। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, 10,000 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जब भी इस तरीके के जो है डिफरेंट बेस्ड और उन दो नंबर के बीच अगर सम ऑफ नंबर पूछे और उसको डिविजिबल भी करना हो, तो अपने को फॉर्मूला इसी तरीके से अप्लाई करना है, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन में जितना नंबर का बोले गए हैं उतना नंबर। तो जो 13 क्वेश्चन है वो इस तरीके से बनेगा। अगला क्वेश्चन, इसको बताओ तो, द प्राइस ऑफ 10 चेयर इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 4 टेबल, द टोटल प्राइस ऑफ 15 चेयर एंड 2 टेबल इज 4,000, टोटल प्राइस ऑफ चेयर 12 चेयर एंड 3 टेबल कितना होगा। चलो इस क्वेश्चन को अभी के लिए जो है स्किप करो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते, ये थोड़ा सा यहाँ पे लंबा चला जाएगा। इसको बताना तो जरा, सेम क्वेश्चन से बनेगा, ये भी क्वेश्चन जो है सेम लॉजिक से बनेगा, जैसे इसको सॉल्व किए ना ये वाला, सेम इसको सॉल्व करना, ठीक है, अपने लेवल में जो है इसको सॉल्व करना, बिल्कुल सेम पैटर्न में ही बनने वाले हैं। आंसर बताना, इसको बताओ, इस क्वेश्चन को, ये प्रॉपर फॉर्मूला से बनेगा ना,
पढ़े थे कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला पढ़े थे एन प्लस वन अपॉन जो मल्टीप्लाई होगा 2n+1 अपॉन में 6, ये फॉर्मूला पढ़े थे। ये तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 18, 18 का जो है कौन डिविजिबल होगा, इस क्वेश्चन को बताओ तो। डिविजिबल बस करना है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को डिविजिबल, बिल्कुल इजी सा है क्वेश्चन ये। देखो 18 को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दो, कौन कौन से, 9 और 9 और 2 कर दो, 9 और 2 करो। मतलब अगर ये जो दिए हुए नंबर अगर 9 को भी डिविजिबल कर रहे हैं, 9 से भी भाग जा रहा है और 2 से भी भाग जा रहे हैं, तब वो नंबर जो है 2 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब 18 से डिविजिबल हो जाएंगे। लेकिन सपोज अगर 2 से तो भाग जा रहा है लेकिन 9 से भाग नहीं जा रहे, मतलब वो नंबर 2 का डिविजिबल नहीं होगा। चेक कैसे करना है, देखो सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखो। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलते हैं कि लास्ट के एक डिजिट अगर 2 से भाग चला जाएगा तो जो है 2 से चला जाएगा। तो इसमें सब में जो है 6 लिखा हुआ है, सब जो है 2 से भाग चला जाएगा। अब 9 का देखो, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़े कि सम ऑफ नंबर्स अपॉन में 9, जितना नंबर दिया हुआ है उसको जोड़ो और उसको 9 से भाग दो। अगर 9 से भाग जा रहे हैं तब समझ जाना कि वो जो है 9 का डिविजिबल होगा। जैसे पहला आंसर देखो, तो पहला आंसर ये बोले गए हैं, इसको जोड़ो तो 1 + 7 + 2 + 6 कितना आएगा, ये 7 8 हो गया, 9 10 16 आ रहा है। 16 9 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन 5 + 9 + 6 और ये हो गया 5 और ये कितना हो गया, कितना हो जाएगा ये 15 15 और 5 ये हो गया 20 20 9 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। सी ऑप्शन चेक करो, 6 + 4 + 2 + 6 इसको जोड़ो तो ये हो गया 6 4 10 हो जाएगा, है ना, 10 और 6 16 और 2 16 17 18 18 18 जो है 9 का डिविजिबल हो जाएगा, 9 2 तो 18 होता है। मतलब ये 2 से भी जा रहा है और 9 से भी जा रहा है, मतलब सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप जो है क्वेश्चन समझ आया होगा। कल जो पढ़े थे उसी के बेस में जो है क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किए हैं। इस क्लास का जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।